साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों बड़ा मजा आ रहा है ना, आप लोगों को भी रोमांच सा महसूस कर रहे हैं आप। सब कुछ उठा पटक रस्सा कशी जो दिख रही थी झारखंड में, उसकी पटकथा कुछ और भी दरअसल लिखी गई है क्या। कल जो कुछ हुआ रांची में दोस्तों, देखिए आपको पता है लेकिन फिर भी बता देता हूं, हो सकता है कोई नई व्यूवर्स हो हमारे, कि साथियों झारखंड में जो है कुर्मी समुदाय एक बड़ा समुदाय है। वो समुदाय है, इसके भी संघर्ष और बलिदान की अपनी एक कहानी है। ये वो समुदाय है जिसने आदिवासियों के साथ मिलकर अलग झारखंड की लंबी लड़ाई लड़ी। दास्तान है लंबी इनकी जद्दोजहद की। और उस समुदाय की एक वर्षों पुरानी मांग है कि कभी हम भी ट्राइबल थे तो हमें फिर से एसटी सूची में शामिल किया जाए। इसको लेकर रेल छेका और डहर टेका ये सब चीजें हुई। इसके विरोध में जो है आदिवासी संगठन कई जो है, अलग अलग संगठन है, वो लगातार धरना प्रदर्शन रैली जलसा जुलूस कर रहे हैं। और कई विवादित बयान भी आए, कई नई नई नेत्रियां सामने आई, कई नए चेहरे आए, उजागर हुए। लेकिन कल की घटना ने क्या सब कुछ बेपर्दा कर दिया है क्या? और अब कहानी कुर्मी विरोध को छोड़कर अब अलग दिशा अलग राह पकड़ चुकी है क्या? कल आपको पता है कि प्रभात तारा मैदान में एक संगठन की जानिब से, जिसमें कई नेता शामिल हैं और केंद्रीय सरना समिति भी शामिल है, फूलचंद तिर्की वाले, उनका आह्वान था हुंकार रैली रांची के प्रभात तारा मैदान में हुई 17 तारीख को। लेकिन उससे पहले ही खेला ये हुआ कि जो एक बैनर छपा उसमें निशा भगत की तस्वीर लापता थी, जबकि निशा भगत बड़ा चर्चित है इन दिनों, जब से जेल के ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। बड़ा आक्रामक ढंग से अपनी बात रखती हैं, वाणी पर कंट्रोल कतई नहीं रहता उनके। लेकिन निशा भगत मानी नहीं, वो पहुंच गई थी कल प्रभात तारा मैदान में जो 17 तारीख को। लेकिन उन्हें मंच से बड़ा बेआबरू होकर निकल जाना पड़ा, धक्का मुक्की तक हुई। असि उनके साथ नहीं, यह हादसा दरअसल केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की उनके साथ भी हुआ, और समिति के महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं निशा भगत, इनके साथ हुआ। रोई गाई निशा भगत और कई आरोप लगाए उन्होंने। आज फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई दोस्तों। क्या क्या नहीं कहा उन्होंने। टारगेट पर तो मिशनरी थी, क्रिश्चियन मिशनरी, और वे आदिवासी जो धर्मांतरित हुए हैं, जिनका विश्वास अब मसीही आस्था की तरफ है, वो निशाने पर रहे। सबसे ज्यादा निशाने पर रही गीता श्री उरांव। वही गीता श्री उरांव जिनके पिताजी कार्तिक उरांव बड़े कद्दावर लीडर रहे कांग्रेस के, केंद्रीय सरना समिति की स्थापना करने वाले रहे। जो आप देखते हैं यहाँ जुलूस जो निकलता है, उसकी भी शुरुआत उन्होंने ही की। सरना स्थल जो यहाँ पर है सिरम टोली वाला, उसकी भी स्थापना करने वाले बताए जाते हैं कार्तिक उरांव। तो उन्हीं की सुपुत्री हैं गीता श्री उरांव, कांग्रेस की लीडर है, मंत्री भी रही हैं, विधायक रही हैं। वो उस टीम में शामिल है, इस ग्रुप में। देव कुमार धान वही मंत्री रहे, वो भी शामिल हैं। प्रेमशाही मुंडा उनके पिता एमएलसी रहे हैं। प्रेमशाही मुंडा खुद जो है भारतीय आदिवासी पार्टी के झारखंड अध्यक्ष हैं, वो हैं। प्रबुद्ध माने जाते हैं लक्ष्मी नारायण मुंडा, वो भी हैं। ऐसे कई चेहरे हैं, चर्चित चेहरे हैं, नामवर चेहरे हैं, और ये भी उसी टीम में थी। निशा भगत भी और फूलचंद तिर्की भी थे। तो इन सब पर निशाना साधा है सीधे सीधे। और इन लोगों को जो है कहा कि दोमुहा सांप है, ये लोग दोमुहा सांप। यहीं तक बात नहीं रुकती है या थमती है दोस्तों।
निशा कुमारी भगत ने सरकार पर भी निशाना साध दिया और कहा कि हेमंत सरकार जो है ईसाई और कसाई की सरकार है। मैं कहता हूं ना, ये वाणी जो है ना, यही आपको इज्जत भी देती है और जिल्लत भी पहुंचाती है। आप सम्मानित भी हो सकते हैं और अपमान का घूंट भी आपको ही पीना पड़ेगा। तो अब सवाल यह है, मैंने कल थंबनेल में बनाया था, कहां से निकाली जाएंगी निशा भगत। अच्छा बोलती हैं, इसमें दो मत नहीं, इनकार नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभी जो भटक जाती है ना, एक लाइन आप लाइन पर बोलिए, अच्छी बात है, एक वैचारिकी है, एक बुनियाद है, आपकी स्टैंड है, ठीक है, हम मानते हैं। लेकिन ये अब शब्द जो शब्दों का चयन करते समय तो आपको ध्यान रखना होगा ना। कुछ लोगों के बीच जो अराजक मानसिकता के लोग हैं, या जो बिल्कुल न्यू कमर्स हैं, जिंजी जिसे कहा जाता है, हो सकता है उनके बीच आप हीरो बन जाएं, लेकिन बड़ा मास जो है आपको पसंद नहीं करेगा। पसंद जब ही करेगा जब आप कायदे से बोलें, बात को रखें। बात रखती हैं आप, बहुत अच्छा रखती हैं, एग्रेशन भी आपके अंदर है, तेवर है आपके अंदर, पहचान है आपकी, लेकिन इस पर तो कंट्रोल आपको निशा जी करना ही होगा। तो हम चाहते हैं दोस्तों, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्या रोई गिड़गिड़ाई निशा भगत या चिल्लाई गर्जी? ये खुद स्वीकार किया कि हमें लताड़ आ गया, तो मिली लताड़ तो लगी चिंगाड़ने क्या। और फुलचंद तिर्की ने भी अपनी बातें रखी। तो हम चाहते हैं दोस्तों, पहले आप सुनिए, फिर हम बात करते हैं। जवाब चाह रही है कि कल का जो घटना था वो बेहद निंदनीय था और ये घटना की वजह क्या है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज ऐसे लोगों को, चाहे प्रेम साहिब मुंडा हो या गीताश्री उरांव हो या देव कुमार भान हो या लक्ष्मी नारायण मुंडा है, ऐसे लोगों को राजनीतिक स्तर गिरता हुआ नजर आया। अपना जमीन को बचाने में ये असमर्थ नजर आ रहे थे। तो ऐसे में निशा भगत जो नए अभी सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जुड़ के काम कर रही है, ऐसे जो है लगातार कभी लोहरदगा, कभी आपका हजारीबाग, रामगढ़, आपका डुमरी और विभिन्न क्षेत्रों में जमशेदपुर आदि का दौरा करके आदिवासी कार्यक्रमों में गए और लाखों लाख की संख्या वहाँ पर थे। तो इन लोगों को लगा कि अगर निशा भगत हमारे स्टेज में आएंगे तो हम लोग का जमीनी स्तर नीचे हो जाए। और ऐसे लोगों का भी भीड़ था उसमें जो क्रिश्चियन समाज से आते थे और जो गैर आदिवासी थे, ऐसे लोग भी स्टेज में थे। लेकिन आदिवासी जो रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को मानते हैं, केंद्रीय सरना समिति जो बाबा कार्तिक उरांव जी ने स्थापना किया था 1970 में, और उसकी सुपुत्री श्रीमती गीताश्री उरांव आज अपने पिताजी के आदर्शों को मटियामेट कर दिए। उन्होंने मिशनरियों को विरोध में आवाज उठाया। भगवान बिरसा मुंडा ने भी मिशनरियों के खिलाफ में आवाज उठाई। और जो है आज ऐसे लोग कहते हैं कि मिशनरियों का बात नहीं करना है, एक तीर एक निशान, सब आदिवासी एक समान। मैं कहना चाहता हूं कि बाबा कार्तिक उरांव इसलिए केंद्रीय सरना समिति का गठन किया था कि ईसाई भी इसमें रहे, आदिवासी भी रहे, हिंदू भी रहे। तो आज केंद्रीय सरना समिति रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को मानती है। इसका उद्देश्य है अपनी समाज की परंपरा, संस्कृति, धर्म, जाति को संरक्षित करने के लिए। लेकिन आज ये लोग क्या किए, आज ऐसे लोग समाज को बेचने का काम किए हैं। आज लाखों की भीड़ दिखा करके कोई जो है, अभी डुमरी विधानसभा में जो चुनाव अभी घाटशिला में है, तो ऐसे लोग भंजाने का काम करते हैं। भीड़ दिखा के हर समय ये लोग जो है आंदोलन को बेचने का काम किए हैं, आंदोलन का व्यापार किए हैं ऐसे लोग। तो मैं ऐसे लोग को सावधान करना चाहता हूं कि यदि आपको समाज में काम करना है तो पार्टी छोड़ के समाज में आइए और हमारे साथ चलिए, समाज आपका साथ खड़ा रहेगा। लेकिन दुधारी नाव में पैर रखने का जो है, पैर रख करके आप समाज नहीं चला सकते हैं। एक तो आप जो है पार्टी का बात करेंगे और चुनाव आएगा तो पार्टी में चुनाव लड़िएगा, और जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो समाज चिल्लाइएगा। और समाज का यही भीड़ को लेकर के जो है बेचने का काम किए हैं। तो आज हम लोग का कुर्मी जो आंदोलन था, कुर्मी को आदिवासी बनने के विरोध में जो आंदोलन था, पूरा जनसलाभ उठा है। आज झारखंड में हर एक जिले में
आंदोलन चल रहा है, ये असम और बिहार और बंगाल में भी इसका जो है फैलाव बढ़ा है। तो आज हम समाज के लोगों से पूछना चाहते हैं कि कल जो की घटना है, आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि उसमें मिशनरी समाज के लोगों को जगह मिला, हिंदू समाज के लोगों को जगह मिला, और केंद्रीय सरना समिति जो प्रखरता से गई उसको धक्का मार करके जो है फुलचंद तिर्की केंद्रीय अध्यक्ष सरना समिति और केंद्रीय महिला अध्यक्ष ईशा भगत को धक्का मार करके बेइज्जत करके निकाल दिया। आज इसीलिए हम लोग जो है समाज के परिप्रेक्ष्य में दिन रात एक करके भूखे प्यासे समाज के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और ऐसे लोग जो दलाली करने वाले लोग समाज को चलाएंगे, तो आज जो है पूर्णतः जो वो धार्मिक सामाजिक जो आंदोलन था, महारैली था, इसको राजनीतिक में तब्दील करके सब मटिया मेट कर दिए। आज दूर दूर से जो लोग आए थे, चाहे गुमला से, चाहे रामगढ़ से, हजारीबाग से, वो लोग क्या सीख के गए, क्या सिखाने आए थे? जहाँ सभी को बोला गया था कि सब आदिवासी एकजुट होगा, इसीलिए सब एकजुटता का परिचय देने के लिए आए थे। हम लोग भी केंद्रीय सरना समिति की तरफ से समर्थन किए, यही ऑफिस में बैठ के कि नहीं 17 अक्टूबर को सब लोग से निवेदन करते हैं कि वहाँ अपनी एकजुटता के लिए प्रभात तारा मैदान में आए। और लगभग हम लोगों की टीम में भी बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह से लोग पहुंचे, गुमला, लोहरदगा से लोग हजारों की संख्या में टेम्पू में, बस में, मोटरसाइकिल में, सब में आए। और आज हम लोग जो है समाज के लोगों को धक्का मार के निकाल दिया गया, इसके लिए हम लोग बहुत आहत है। और मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूं। और आने वाले दिन में ऐसे नेताओं को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि समाज का काम करना है, ताकत है, तो पार्टी को छोड़िए और समाज में आइए और समाज का बात कीजिए। समाज में राजनीतिक और सामाजिक नहीं चलेगा। कोई बाप पार्टी से है, कोई बीजेपी से है, कोई कांग्रेस से है, कोई जेएमएम से है, तो ये टाइप को आप छोड़िए और आइए केंद्रीय सरना समिति केंद्रीय कार्यालय तैयार किया है, बिल्डिंग कचहरी परिसर में समाज का बात कीजिए, समाज का प्योर बात कीजिए। अगर सामाजिक आप है, दोगला नीति, दोहरी नीति नहीं चलेगी। और ऐसे लोगों को आज हम लोग पर्दाफाश करने का काम करेंगे। यही केंद्रीय सरना समिति को तोड़ने के लिए आज 5 केंद्रीय सरना समिति बना के खड़ा कर दिया है। लेकिन क्या होगा, आज ये प्रखरता से समाज की बातों को रखता है। अगर हम लोग मिशन धर्मांतरित के बारे में बात करते हैं तो बोलता है कि नहीं, धर्मांतरण की बात नहीं करना है, यहाँ सभी लोग हैं। तो इसीलिए केंद्रीय सरना समिति बना है। केंद्रीय सरना समिति एक समुदाय के लिए बना है, वो रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को मान्य और संरक्षित करने वाले के लिए। हम लोग को ईसाई का हम लोग नेता नहीं है, और नहीं हम लोग कुछ किसी राजनीतिक पार्टी से है। और ऐसे लोग मिशनरियों के कंधा पे विधवा विलाप करते हैं, ये हमारा समाज को बचाने आओ, CNTS बेटी आओ, पेशा आओ, आप में दम नहीं है, आप समाज में कुर्बत नहीं है, या आप दूसरे को कंधा में सर रख के विधवा विलाप करते हैं। आज आदिवासी समाज दिखा दिया कि आदिवासी को ताकत कितना है। हमें किसी समुदाय की आवश्यकता नहीं है, हम स्वयं सक्षम हैं। आज ऐसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, दूध की रखवाली के लिए बिल्ली को टांगे हैं। एक तरफ धर्मांतरित ईसाई हमारे आरक्षण खा रहे हैं, नौकरी के सामने आज 10 विधायक धर्मांतरित लोग आज विधायक बने हुए हैं। हम उर्मी समुदाय का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो मेरे आरक्षण को खा रहा है, आदिवासी का आरक्षण को खा रहा है। और मिशनरी क्या कर रहे हैं? वो भी तो हमारे हक को खा रहे हैं। इसका विरोध समाज क्यों नहीं करती है? या समाज में इतना डर क्यों है, इतना भय क्यों है? इसकी ईसाई, मिशनरी और धर्मांतरित के नाम से इन लोग का जो है कलेजा काहे कांपता है। आज केंद्रीय सरना समिति चाहे बाबा कार्तिक उरांव हो या भगवान बिरसा मुंडा हो, आज हम लोग उसी के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। और समाज किसी का बाप का जागीर नहीं है। कल का भीड़ में मिशनरियों फंड द्वारा, सरकार के फंडिंग के द्वारा मंच बनाया गया, और उस मंच में हम लोग को धक्का मार के निकाल दिया गया। है जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको मेरी तरफ से जोहार, जय धर्मेश। कल का आदिवासियों का महाजुटान, महाधरना, महारैली कहिए, ये किया गया था कुर्मी समुदायों के खिलाफ। जो कुर्मी समुदाय के लोग आदिवासी सूची में शामिल होना चाहते हैं, उनके खिलाफ ये रखा गया था। और केंद्रीय सरना समिति असामाजिक निर्णय जो बाबा कार्तिक उरांव जी के आदर्शों पर चलता है, केंद्रीय सरना समिति ने निर्णय किया था
कि 12 तारीख को नहीं 17 तारीख को हम समर्थन करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने हमसे पहले ही 2 तारीखों की घोषणा कर दिए थे और सामाजिक घोषणा थी कि हम 17 तारीख को वहां शामिल होंगे। तो कई जिलों से, कई जगहों से मुझे कॉल आया कि दीदी आप आ रही हैं 17 को। मैंने इसका पहले तो विरोध किया था। यहाँ साक्षात प्रमाण है हमारे पास में, केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष महोदय, उनको मैंने इस बात से अवगत कराया था कि ये नेता परिपक्ष वाले लोग, जो बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम करने वाले लोग, बाप पार्टी के लोग, ये लोग ऑलरेडी हमारे समाज को लगातार ठगने का और छलने का काम जो किए हैं। आपने देखा होगा इससे पहले कुर्मी समुदाय का ये प्रकरण चलने से पहले, कुर्मी समुदाय को आदिवासी सूची में न शामिल होने देने का आह्वान करने से पहले हमने यहाँ रांची में, कोकर में भगवान बिरसा मुंडा जी के समाधि स्थल पर ईसाई मिशनरियों के द्वारा आदिवासियों के सरना झंडा का दुरुपयोग कर जमीन दलाली में, जमीन बचाने में इन लोगों ने झंडा का प्रयोग गंदगी में गाड़ने का किया था, जिसकी सूचना मुझे समाज के द्वारा ही मिली थी। और वहां सूचना मिलते ही इन धर्मांतरित ईसाइयों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए मैंने झंडा को उखाड़ा था। उस समय ईसाई समुदाय के साथ प्रखरता से कल के मंच को सुशोभित कर रहे पूर्व शिक्षा मंत्री, समाज की अगुआ कहलाने वाली गीता श्री मैडम, देव कुमार धान जी, राजेश कच्छप जी, वहां प्रेम साहिब मुंडा जी, अजय तिर्की जो स्वघोषित अपने आप को जो केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष कहते हैं, वो इनका पूरा कुंबा क्रिश्चियन समुदाय के साथ खड़ा था। और सरना झंडा बचाने के लिए मैं वहां पे जब खड़ी थी और अकेले इन लोगों से लड़ रही थी, तब भी इन लोगों ने हाथापाई किया था, तब भी इन लोगों ने मेरे पे केस किया था। क्यों किया था? क्योंकि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था धर्मांतरित ईसाइयों के लिए कि इन लोगों के द्वारा नेभा बाइबल में और कई ऐसे धार्मिक किताबों में जो इन क्रिश्चियन लोगों के द्वारा, इनके प्रचारक जो फादर है, ब्रदर है, इनके द्वारा किताबें लिखी गई थी, जिसमें हमारे आस्था पर सवाल उठाया गया है। हमारे देवी देवताओं को इनके द्वारा भूत पिशाच कहा जाता है। हमारे भगवान बुढ़ा महादेव के बारे में इन लोगों ने इनको दुष्कर्मी कहा है। हमारे सरना स्थल को मटिया मेट कर देने के लिए इन लोगों ने किताबें लिखी हैं। तो यहाँ पे आप झारखंड में देखिएगा, लगातार ये धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा, ये जंगाई सभा के द्वारा कई बार धर्मांतरित करने के लिए लोग सभाएं रखी हैं, आयोजित की हैं। आदिवासी समुदाय को मटिया मेट कर देने की इन लोगों की चाहत हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी ने भी जब लड़ाई लड़ी थी हमारे जल जंगल जमीन के लिए, तो उन्होंने धर्मांतरित मुद्दे पे भी लड़ा था। गोरों से उन्होंने, अंग्रेजों से उन्होंने लड़ा था कि वो जब हम भारतीयों से नहीं सके तो धर्मांतरित को उन्होंने यहाँ शिक्षा के माध्यम से और स्वास्थ्य के माध्यम से भारत में लाने का काम किए। भारत में ये शिक्षा के माध्यम से घुसे, ये अपना व्यापार बढ़ाने के लिए किए। कोई भी आदिवासी को इन लोगों ने, ना ईसाई स्कूल में, ना ईसाई कॉलेज में, इन लोगों ने कोई भी तरह का छूट नहीं बरता है। फीस नहीं देने से ये लोग निकाल देते हैं। बड़े बड़े आप संस्थानों में चले जाइए, सेंट जेवियर कॉलेज में जब इनको जरूरत पड़ती है किसी कर्मचारी की, किसी शिक्षक की, तो ये लोग प्रायोरिटी करते हैं। जो लोग धर्मांतरित ईसाई है, ईसाई समुदाय का 32वां सर्टिफिकेट मांगते हैं, ये लोगों में देख लीजिए कितना भेदभाव करते हैं। जब सरना समुदाय के लोगों को ये लोग तुच्छ समझते हैं, हमारा करम पूजा का त्योहार का ये लोग प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं, हमारी देवी देवताओं को भूत पिशाच कहते हैं, हमारी चाला माँ का ये लोग अपमान करते हैं, और ये लोग हमारी हकमारी कर रहे हैं। 81 विधानसभा सीट हमारे झारखंड में है, और इस 81 विधानसभा में 28 सीट आदिवासी जन्य जनजाति के लोगों का, रूढ़िवादी परंपरा को मानने वालों का सीट में 10 धर्मांतरित ईसाई लोगों का कब्जा है। इस विषय में मैंने पहले भी आवाज उठाई है,
और इसको देखते हुए पहले ही धर्मांतरित ईसाई बौखला गए और हर चर्च में, हर इन लोगों के सभागार में इन लोगों ने मीटिंग किया। चर्चेस में इंडिया के भी किया, ये लोग वेटिकन सिटीज में भी किया कि ये निशा भगत है, इसको पहचानो। बच्चों को पहचानवाया गया। ये क्रिश्चियन लोगों के द्वारा यहाँ पिरालाल चौक में निशा भगत का और हमारे सहयोगी जो कि सरना धर्मावलंबी है, उनका पुतला जलाया गया। इन लोगों की पहले से सोची समझी साजिश थी, लेकिन हमारे समाज के आंख के सामने जो पर्दा था उसको उजागर करना अति आवश्यक था, क्योंकि राजनीति के आड़ में आज तक इन्हीं लोगों के चलते, इन्हीं जमीन दलालों की वजह से, क्योंकि आप देख रहे होंगे जितने भी मंचासी टॉप लेवल के थे, सब आज के डेट में जमीन की दलाली करने, जमीनों में पहुंच जाने का काम कर रहे हैं। आप आदिवासियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। जिस आदिवासी का जमीन को आप बचाने जाते हैं, वहां से भी पैसा उगाही कर रहे हैं। आप देख लीजिएगा कि हम कुर्मी से तो अभी परेशान है ही, हमारी बुनियादी सुविधाओं के लिए हम परेशान है। शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत पीछे हैं, हम स्वास्थ्य के जगत में सबसे पीछे हैं। हमारा आरक्षण धर्मांतरित लोग खा रहे हैं। ईसाई समुदाय में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मांतरित करके वहां पे एकत्रित होते हैं और ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। बहुत ईजी है आदिवासियों का आरक्षण खाना। ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो, उसके बाद आदिवासियों का आरक्षण को धड़ल्ले से खाओ। देश के प्रधानमंत्री भी अगर वो कहते हैं कि दिल्ली के लाल किला से कि धर्मांतरण रुकना चाहिए, तो 2017 में जब बीजेपी की सरकार थी उस समय उन्होंने धर्मांतरण बिल लागू किया, लेकिन यहाँ पे लगातार धर्मांतरण क्यों नहीं रुक रहा है? तो मैं पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव जी को चेताना चाहती हूँ कि उनके पिताजी जो समाज के, जो सरना समाज के जो अग्रिम पंक्ति पे उनको पूजा जाता है, बाबा पंखराज कार्तिक उरांव जी का सपना था कि रूढ़िवादी परंपरा को यूं ही सदियों से जो चलता आ रहा है उसको बचाए रखना। उन्होंने कांग्रेस के कार्यकाल में अपनी 20 साल की कार्यकाल की 20 साल की काली रात को उन्होंने इसमें दर्शाया है। उन्होंने आदिवासियों की रूढ़िवादी परंपरा को मानने वालों की पीड़ा को इसमें दर्शाया है। ये आज जो बाबा कार्तिक उरांव जी की सुपुत्री जमीन दलाल बन गई, उनको कांग्रेस ने कहां से कहां भेज दिया, सिर्फ और सिर्फ दलाली के लिए कांग्रेस ने उनको छोड़ दिया है यहाँ पे, और राजनीति का अखाड़ा बना करके कल हमारे सामाजिक मंच को उन्होंने धूमिल करने का काम किया। तो मैं ये बात बताना चाहती हूँ, एक और नाम इसमें जुड़ता है, लक्ष्मी नारायण मुंडा। उनको नॉलेज तो बहुत है, समाज के अग्रिम है और हमारे बुद्धिजीवी भी हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको मान सम्मान की कमी क्या हो गई, वो भूल गए कि ये पूरा आदिवासी समुदाय ने उनको मंच दिया। जब उनको गांव में जूता चप्पल का माला पहना करके उनको खदेड़ा गया था, तो वो रांची में आके शरण लिए हैं। और ऐसे लोग जो समाज में खुद बहिष्कृत है, जो समाज ने तिरस्कार कर दिया है, चाहे वो राजनीतिक मुद्दे से हो, चाहे वो किसी भी मुद्दे में वो फिट नहीं खा रहे हैं, तो ये आदिवासी समुदाय के जो उलगुलान करते हुए बेटियों का ये जो नाम हो रहा है, ये सहन नहीं कर पाए। इसी का प्रतिक्रिया कल आपको देखने को मिला। आज निशा भगत, एक आदिवासी बेटी को इन लोगों ने अपमानित करके ये सोच लिया कि निशा भगत को ये लोग दबा देंगे, लेकिन संवैधानिक तरीके से मैंने भी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को केस किया है। वहां की धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा लगातार हमारे आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों के ऊपर प्रहार किया जा रहा है। इसका जवाब ईसाई मिशनरियों को बहुत जल्द मिलने वाला है। गुमला की डीसी, गुमला के एसपी साहब इस पे प्रखरता से कार्रवाई कर रहे हैं और इस पे दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिलने वाली है। इसीलिए ये क्रिश्चियन समुदाय के लोग बौखला गए और निशा भगत को दरकिनार करने के लिए एड़ी चोटी लगा दिए और समाज को गुमराह करने का पुनः इन लोगों का चलन जो चल रहा है, इसको मिट करने के लिए एकमात्र निशा भगत जो प्रखरता से अपनी आवाज को उठाई है, उस आवाज को दबाने की कोशिश इन लोगों के द्वारा की गई है, लेकिन इन लोगों के मंसूबों में पानी फिर चुका है। आदिवासी बेटी ये कुर्मियों को भी उनकी औकात बताएगी कि आदिवासी बना नहीं जाता है, आदिवासी पैदा होना पड़ता है। लेकिन आदिवासी पैदा होकर के भी आदिवासी समुदाय के साथ खिलवाड़ करने वाले, उन दो मुंह वाले, जो दोहरी नीति अपनाने वाले, हमारे गांव में कहावत है, अपने फायदे के लिए दो राह में चलने वालों को
जो अपने समुदाय का ना हुआ, जो अपने बाप का नहीं हुआ, जो अपने प्रकृति का नहीं हुआ, ऐसे लोगों को दोगला कहते हैं। तो दोगले प्रवृत्ति के लोगों के लिए समाज में जगह नहीं है। और समाज भी अच्छे तरीके से जान रहा है किस तरीके से इन लोग क्रिश्चियन समुदाय के लोग आज कह रहे हैं कि निशा भगत को बुलाया नहीं गया तो क्यों चली गई, ये कहा गया। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे समाज के द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि समाज की बेटी उस जगह में हुंकार भरेगी। वहां पर मुझे किस तरीके से लताड़ा गया, आप तमाम मीडिया वहां उपस्थित थे, कईयों का मीडिया लाइव चल रहा था, आप वहां देख सकते हैं। मुझे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है कि किसने क्या किया हो। संवैधानिक तरीके से इन मिशनरियों को जवाब मिलेगा और संवैधानिक तरीके से तो लगातार कुर्मियों को जवाब मिल चुका है। ये TRI का रिपोर्ट इनके लिए मुंह में तमाचा था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश इन लोगों के लिए तमाचा था। तो ये लोग आज सोच रहे हैं। आपको मैं और एक बात का खुलासा करना चाहती हूँ कि कुर्मी समुदाय में जो जेल कैंप के लोग जो इतना उछल रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ। मैं प्रमाण के साथ लगातार बात करते आई हूँ, मेरे पास प्रमाण भी है, आप लोगों को इसके बाद में वो प्रोवाइड भी कर दूंगी। संदीप टिका नाम का एक धर्मांतरित क्रिश्चियन लड़का जो है, ऑलरेडी जब मैं जेल कैंप पार्टी में थी तो ये प्रकरण ईसाई का चल रहा था, उस समय जरा मैथो ने भी समर्थन किया था, कहा था निशा दीदी ईसाइयों के खिलाफ लड़ रही है, वो निशा दीदी सामाजिक लड़ाई लड़ रही है। एक माननीय विधायक ने कहा था, आज अपने समुदाय के प्रति वो दोहरी नीति अपना रहे हैं। वही संदीप तिगा ने एक लेटर फरमान जारी किया था कि ईसाई समुदाय के बारे में निशा कह रही है, इसको पार्टी से निकाला जाए। और लगातार ईसाई समुदाय के द्वारा प्रेशर किया गया था, लेकिन मुझे नहीं निकाला गया था। कुर्मियों के लिए मैंने कहा, तो इन लोगों ने कुर्मियों अपने सपोर्ट करते हुए जेल के पार्टी के सुप्रीमो निशा भगत को नीचा दिखाने के लिए वो मुझे पार्टी से निकाल करके वो हमारा बहिष्कार करने की कोशिश की। और अगर मैं अच्छा काम नहीं करती, अगर सरना कोड का लागू करने के लिए लगातार मांग नहीं करती, अगर इस झारखंड के आंदोलन में मेरा भाग नहीं होता, तो ये समुदाय मुझे कभी भी अग्रिम पंक्ति में बैठाने का काम नहीं करता। मैं आदिवासी रूढ़िवादी जनजाति के समाज के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, आभार प्रकट करूंगी मेरे बड़े भाई फूलचंद तिर्की जी का, कि जिस समाज का मैं लड़ाई लड़ रही हूँ उस समाज के लिए मुझे लगातार इन्होंने चुनने का काम किया है। मैं सरना धर्म कोड के लिए केंद्र की सरकार से गुहार लगाने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर में गई, पेशा अधिनियम कानून को लागू करने के लिए। यही सरना समिति, जब मैं पार्टी में थी तो सरना समिति के बैनर तले मैंने अगुवाई किया था। तो मेरे साथ बहन एंजल तिर्की थी, एंजल लकड़ा थी, आदिवासी मूलवासी मंच की खुशबू नायक थी, मेरे पिता झारखंड आंदोलनकारी के साथ साथ सामाजिक कई अगुवागण थे। उस समय हमारे केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष राजस्थान का दौरा में थे, उनके साथ में देव कुमार धान जी भी थे, प्रेम साहिब मुंडा जी भी थे। इन लोगों ने फोन करके कहा कि समाज की अगुवाई अकेले बेटी पैदल चल के इतना दूर तक कर रही है, बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन इन लोगों को अचानक से क्या हो गया, इस तरीके से जो उपलब्धि मिलने लगी एक आदिवासी बेटी को, तो ये लोग बौखला गए, घबरा गए कि अब इन लोगों का राजनीतिक करियर समाप्त हो गया है, निशा भगत को रोकना है। सभी तरह से रोका जा रहा है कि हमारे समाज को किस तरीके से दिग्भ्रमित किया जाए। किसी में अगर दम है तो पेशा अधिनियम 1996 क्यों नहीं लागू किया गया, CNTSPT एक्ट का उल्लंघन क्यों नहीं रोका गया। ये लोग आज चंद भर के कोड़ी भर के गंदी राजनीति करने वाले राजनेताओं को मैं पूछना चाहती हूँ कि आज जो रामगढ़ में जिस बेटी का आज रेप हुआ, उनकी हत्या कर दी गई, उसके खिलाफ आवाज कितने लोगों ने उठाई। मैंने तो हुंकार भरा, मैं जा नहीं पा रही हूँ क्योंकि सिक्योरिटी इश्यू है। लोगों ने कह दिया चार सिक्योरिटी लेके कैसे निशा भगत चल रही है। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि केंद्र सरकार को भी मैंने लेटर दिया है अपनी सुरक्षा के लिए। मैंने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को भी लेटर दिया है, यहाँ के DGP साहब को भी लेटर दिया है। लेकिन यहाँ की जो सरकार है, हेमंत बाबू की सरकार, ईसाई और कसाई की सरकार है, ये सरना धर्मावलंबियों की बात बिल्कुल भी प्रखरता से नहीं ले रहे हैं। हम कभी जंगल जमीन बचाने के लिए, कभी हमारे जो खेती है जमीन जो हमारे आदिवासियों की आत्मा है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी धर्मांतरण रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कभी हमारा जो आदिवासी सूची है उसमें कुर्मी समुदाय शामिल ना हो पाए जो ऊंची जाति के हैं। आप देखिएगा कि कुर्मी समुदाय जो है
लव और कुशवाहा के वंशज हैं, तो इनको हमने लगातार रोकने का काम किया है और इसी प्रखरता के साथ मैं इनको रोकने का काम करूंगी। मुझे पूरा उम्मीद है जिस तरीके से कल प्रकरण हुआ है उसके बाद सारी रात हमारे समाज के लोगों के ऊपर भी ये बेड़ा आ गई है कि हमारी बेटी को कैसे लोगों ने बदनाम कर दिया, कैसे हमारी बेटी का अपमान कर दिया। अगर वहीं पे मैं अगर किसी भी तरह का एक्शन लेती तो हमारे लोग थे वहाँ, हमारे मासूम बच्चे थे, दूर दूर से आए थे, वहाँ कलह हो जाता, वहाँ लड़ाई हो जाती, वहाँ ईर्ष्या हो जाता, द्वेष हो जाता, लड़ाई हो जाती, मारकाट हो जाता। इसीलिए मैंने अपने अपमान का घूंट सहते हुए सामाजिक लड़ाई लड़ने का, अपनी जंग जारी रखने का निर्णय लिया है। भगवान धरती आबा बिरसा मुंडा जब 25 साल की उम्र में इस देश के प्रति, इस झारखंड राज्य के प्रति, इस आदिवासी समुदाय के प्रति अपना जान न्यौछावर कर सकते हैं, उनको जहर देकर के मारा जा सकता है, षड्यंत्र में हमारे शहीद को मिट कर सकता है, तो ये निशा भगत भी मरने के लिए तैयार है। अगर हमारी मौत होती है तो इस झारखंड के राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों जिम्मेदार होगी, क्योंकि मैंने दोनों सरकार को आगाह कर दिया था कि हमारे आदिवासी समुदाय जो रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों के ऊपर लगातार प्रहार ईसाई समुदाय जो कि धर्मांतरित ईसाई उनके द्वारा किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि कुछ दिन पहले अन्य समुदाय के लोगों के द्वारा भी किया गया था। अभी देख लीजिए कुर्मी समुदाय मारने पर उतार हुआ गया है। ये सरकार को पता है कि निशा भगत का जान खतरा में है, लेकिन लगातार ये गुमराह किया जा रहा है कि कौन फंड कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो ये भी बताना चाहती हूँ, एक समाज की बेटी हूँ, आज ही का प्रकरण बता रही हूँ कि आज भी मैं खाना नहीं खाई, एंजल जी खाना लेके आई है तो खा रही हूँ। मेरे घर में राशन आ रहा है तो समाज दे रहा है, मेरी सिक्योरिटी है तो समाज कर रहा है। तो मैं आज पिछले 4 महीने से घर नहीं जा पाई हूँ। अपने जहाँ पे मेरे माता पिता है वहाँ मेरे को गुमला जाना दुश्वार हो गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी। एक सिक्योरिटी इश्यू की वजह से घर नहीं जा पाई हूँ। ये लोग कहते हैं कि निशा भगत को कमजोर कर देंगे, खबरदार, निशा भगत को कमजोर किसी का माय का लाल में ताकत नहीं है कि एक आदिवासी बेटी को, जिनका इतिहास बहुत कह रहा है, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा इतिहास लिखा गया है उनके खूनों से, उनकी मैं सुपुत्री हूँ, चाहती हूँ, जोहार करना चाहूंगी। और हमारे समुदाय को मैं एक ही संदेश देना चाहूंगी कि हमारे पूर्वजों ने जिस तरीके से लड़ा है वैसे ही लड़ते आएंगे, चाहे जल जंगल जमीन के लिए, चाहे हमारा अस्तित्व और अस्मिता को बचाए रखने के लिए। सरना कोड की मांग हो, पेशा अधिनियम कानून की बात हो, सीएनडीएसपीटी एक्ट की बात हो, 5th शेड्यूल के तहत आने वाले हमारे आदिवासी और मूलवासियों के अधिकारों की बात हो, इस देश के मूल नागरिकों की बात हो, सबके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद। हमको वहाँ से लताड़ा गया जब हमें कहा गया कि आपको किसने बुलाया है, आपको तो किसी ने बुलाया नहीं है, तो इसलिए मैं अपनी आवाज को बोलना चाह रही थी कि बस ये कार्यक्रम को मैं बहिष्कार करती, मैं इतना ही कहना चाह रही थी। अदरवाइज कोई हाथापाई करना होता, चाहे मारपीट करनी होती, तो मैं सबसे पहले तो समाज की बेटी हूँ और समाज में मुझे जो दायित्व मिला है उनका मान रखते हुए मैं ये कर्म नहीं कर सकती, लेकिन समाज को आगाह करना था, समाज को बताना था, इसलिए मैं ये बात ये रही कि अगर अपमानित मुझे किया गया तो इस अपमान को मैं एक ही बात जानती हूँ कि जब जब सच्चाई की बात करने वाले लोग सामने आते हैं तो उनको प्रहार किया जाता है, चाहे वो जान से मारने की बात हो, चाहे सामाजिक हमें प्रताड़ित करने की बात हो। 3 मुद्दों से मैं भटकने वाली नहीं। उर्मी समुदाय उतना ही खतरा है हमारे लिए और उससे भी ज्यादा खतरनाक हमारे में बीच में रह रहे 2 मुंह सांप वाले धर्मांतरित ईसाइयों से। इसीलिए केंद्र की सरकार से मैं आग्रह करना चाहूंगी, डिलिस्टिंग होना चाहिए, जातीय जनगणना होने वाली है, इसमें दूध का दूध पानी हो जाएगा। ये आदिवासी समुदाय, इसीलिए हमने बार बार कहा था कि अगर ग्राम सभा स्वशासन लागू हो जाता तो इन धर्मांतरित लोगों की औकात नहीं होती, या फिर हमारे जो यहाँ पे खनिज संपदा है, बालू, कोयला, जो यहाँ के बॉक्साइट से इसका अवैध उत्खनन बाहर नहीं जाता, उसकी रोक लग जाती। इसीलिए हमें पेशा अधिनियम कानून लागू कराना अति आवश्यक है। आदिवासी हुंकार भरे रैली में आप लोग लंबे समय से काम कर रहे थे, लंबे समय से तैयारी भी कर रहे थे, तो इससे क्या पति आ गया? तो कल जो आप मंच में चले और उसके बाद विवाद हो गया, कुर्सी नहीं दिया जा रहा था। देखिए, ये पहला घटना नहीं है, ये आप लोगों ने देखा है पहले भी कि धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा
निशा भगत का पुतला दहन कर चुका था। और एक मुझे फोन आया था जब मैं धनबाद से आ रही थी महारैली को संबोधित करके, तो एक ट्रू कॉलर में नाम दिखाया रंजीत कुमार उरांव, जहां तक मुझे प्रतीत हो रहा है कि वो धर्मांतरित है, और उन्होंने कहा कि तुम आरएसएस की दलाल हो। उस समय में संजोगवश देख लीजिए कि समाज के तमाम लोग जो धनबाद मेरे साथ गए थे, हम लोग खाना खाने के लिए हाईवे में रुके हुए थे, वहां बैठे थे और वहां सारे लोगों ने सुना कि वो किस तरीके से अभद्र बात करके वो कह रहा था कि आपको धर्मांतरित ईसाइयों के खिलाफ नहीं कहना है। तो उनको मैंने सिर्फ और सिर्फ एक कहा कि तुम ईसाइयों के दलाल हो, तुम ईसाइयों के दलाल हो तो तुम क्या कर सकते हो, मारोगे मुझे, लेकिन जो करना है कर दो, लेकिन मैं धर्मांतरित ईसाइयों के बारे बोलूंगी और प्रखरता से बोलूंगी, कुर्मियों के खिलाफ भी बोलूंगी और मैं धर्मांतरित ईसाइयों के खिलाफ भी बोलूंगी, क्योंकि हमारा आरक्षण खा रहे हैं, हमारे संवैधानिक अधिकारों का वो हनन कर रहे हैं। कल का जो देखिए, दो कारण सजगता से दिखाई दे रहा है। एक तो कारण है कि धर्मांतरित ईसाइयों को लगातार मैंने पछाड़ने का काम किया है और संवैधानिक तरीके से उन लोगों को अभी जवाब मिलने वाला है, तो इन लोगों का डर जो है इन लोगों को ये कुकर्म करने के लिए प्रेरित किया। और सबसे बड़ी बात है, जेल कैंप के भी कई क्रिश्चियन लोग जो है अभी भी सपोर्टिव हैं, इन्हीं लोगों के द्वारा महतो का सपोर्ट किया जा रहा है। लगातार आदिवासी समुदाय में देखा गया है कि अपने ही घर में लंका भेजी रहा है, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा जी को भी मरवाया अपने लोगों ने ही था, तो किसने मरवाया था? धर्मांतरित लोगों ने मरवाया था। तो ये बात भी जानना जरूरी है कि इतिहास गवाह है, किसी के बाप से निशा भगत नहीं डरती। निशा भगत को बोलने का अधिकार केंद्रीय सरना समिति ने दिया है, इस समाज ने दिया है, तो मैं बोलूंगी। ये मंच भी दिया है, ये पद भी दिया है, ये सम्मान भी दिया है, तो मेरा जो है धर्मांतरित ईसाई और ये कर्म करने वाले कुर्मी समुदाय के लोग निशा भगत को देखिए। इसका आभास मुझे झंडा प्रकरण के बाद था कि जो लोग लगातार समाज को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं और जो समाज के परिप्रेक्ष्य में जो बेटी लड़ रही है उसको वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो मैंने इनको आगाह किया था। लेकिन इन्होंने कहा, और कई जिलों का एक प्रेशर था कि एक बार एक मंच पे सब लोग आते हैं, तो समाज का प्रेशर था और समाज के लोग हमें देखना चाहते थे, तो समाज की बात हमें सुननी है, क्योंकि समाज की बेटी हूँ, समाज के परिप्रेक्ष्य में लड़ाई लड़ रही हूँ, तो मुझे समाज का बात को सरासर सुनना था। क्योंकि आप लोगों को झंडा प्रकरण में याद होगा कि अजय तिर्की जी ने मेरे साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी और बहुत बदसलूकी की थी, जो मानवाधिकार का उन्होंने हनन किया था। तब मैंने उनको कहा था कि जूता से नहीं चप्पल से मारूंगी। तब हमारे समाज के लोगों ने कहा था कि अगर समाज की लड़ाई लड़ना है बेटा तो चप्पल से नहीं मारना होगा, मारना होगा तो हम मारेंगे, हमारे बेटी हम कलंकित नहीं होनी चाहिए। तो मैं को करना होता तो मैं कर नहीं देती उसी जगह, लेकिन समाज का भी मान। कल का मामला अजय तिर्की का बहुत पुराना मामला से लेकर देखिए, पुराना मामला नहीं है, अभी वही मामला खुल करके आने वाला है संवैधानिक तरीके से। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बात जो केस हुआ था लालपुर थाना में और मैंने जो केस किया था राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को, तो इसका पेपर पूरी तरीके से प्रखरता से गुमला डीसी, गुमला एसपी से लेकर के रांची के जो लालपुर थाना के पदाधिकारी सब के सब परेशान है कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई होनी है, और वो उनकी टीम भी गठित हुई है। तो इसी से हमारे आदिवासी समुदाय को प्रहार करने के लिए ये लोगों के द्वारा प्रायोजित किया गया है। और जेल कैंप को सपोर्ट करने वाले सबसे ज्यादा धर्मांतरित ईसाई हैं। बात को समझने की आवश्यकता है, यहाँ पे गंदी राजनीति की जा रही है। आप बता दीजिए ना, गीताश्री उरांव जी को देख लीजिए, आप प्रेमसाही मुंडा जी को देख लीजिए, देव कुमार धान जी को देख लीजिए, आप अजय तिर्की जी को देख लीजिए। आपने क्या कहा कि इन जमीन दलालों को इस सरकार का संरक्षण है। अगर मैं जमीन दलाल होती तो अभी मुझे तुरंत से बॉडीगार्ड मिल जाता। कैसे मिल गया? कैसे मिल गया अजय तिर्की को? और एक स्वघोषित है केंद्रीय सरना समिति के रंजीत उरांव जी, वो उनको भी कैसे मिल गया? ये सब जमीन दलाली कर करके पैसा पहुंचाने का काम यहाँ के झारखंड के सरकार माननीय हेमंत सोरेन जी को कर रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे झारखंड राज्य में आदिवासी बेटा मुख्यमंत्री होने के बावजूद
लगातार ये बात उठ रही है कि आदिवासी अस्मिता खतरे में कैसे। इसी बात का तो मैं गुहार लगा रही हूँ केंद्र की सरकार से, केंद्र की राष्ट्रपति महामहिम हमारी इस देश की प्रथम नागरिक जो द्रौपदी मुर्मू जी, उनसे मैं बार बार कह रही हूँ राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, क्योंकि आदिवासी अस्मिता खतरे में, यहाँ की जल जंगल जमीनें खतरे में है। आप देख लीजिए ईसाई प्रकरण हुआ तो मैंने एक केस खाया, आप देख लीजिए नगरी प्रकरण हुआ, जल जंगल जमीन को बचाने की बात हुई तो 2 केस खा गए। अब देख लीजिए जब कुर्मी वाला हुआ तो 10 केस पार हो गई। तो क्या ये नेता मुझे सिखाएंगे जो वर्षों से राजनीति करते आ रहे हैं और सिर्फ और समाज का दलाली खा रहे हैं? आज जब एक गुलगुलान की हूँ, जब केस खा के बैठी हूँ, 4 महीने से घर जा नहीं पा रही हूँ, और ये मुझे बताएंगे कि समाज का काम कैसे करना है। जिस लड़की का झारखंड आंदोलनकारी के पिता है, जो लड़की झारखंड आंदोलन में महज 15 साल में केस खाई हो, वो लड़की को ये लोग सिखाएंगे कि राजनीति कैसे करनी है। दुर्भाग्य का विषय है। इसलिए आज तक झारखंड राज्य इतना पीछे और पिछड़ा रह गया है। अब झारखंड राज्य पीछे कतई नहीं होगा, चाहे यहाँ के झारखंड के राज्य के सीएम का बगावत क्यों न करना पड़े, चाहे 28 विधायकों का क्यों न बगावत करना पड़े सामाजिक, वो करेंगे। अकेले जब कारवां शुरू किया था, मैंने लड़ाई शुरू की थी, आज तो कारवां शुरू हो गया है, कारवां झुका जा रहा है और जनसलाब और आंधी एक दिन आदिवासी समुदाय की। क्या मतलब अपना जो पक्ष रखा है निशा भगत ने वो सुना, और जेल कैम्प को भी नहीं छोड़ा था दोस्तों। जब पत्रकारों ने सवाल जवाब किए तो जेल कैम्प को भी टारगेट किया और जो बातें कहीं सामने। लेकिन जो मैंने पहले सवाल किया था, अब क्या दिशा मुड़ती हुई दिख रही है क्या? अब क्या आदिवासियों के बीच ही फिर गर्मा गर्मी चलेगी? शरणादिवासी वर्सेस ईसाई आदिवासी, देखने वाली बात होगी। क्या साजिश है क्या, जो पहले भी आशंका जताई जाती रही, हम लोग भी कहते रहे दोस्तों। अब देखिए क्या होता है, देखने की बात होगी। लेकिन चलिए आप चलते हैं। लेकिन वही गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।